आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एज यू ऑल नो, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। सो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कुछ 5 ऐसे नियम दिए थे जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ होते हैं। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, भगवान श्री कृष्ण वास्तु का बहुत विशिष्ट ज्ञान रखते थे। और जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा होता है तो वो उनको बधाई देने जाते हैं। तब राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, मुझे कुछ ऐसे उपाय बताओ कि मेरे राज्य में कभी भी कोई दरिद्रता ना रहे, सुख संपन्नता रहे हमेशा, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हमारे राज्य में हमेशा सुख, वैभव, खुशियां ऐसा बना रहे। तो श्री कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को कई सारी ऐसी चीज़ें बताई। उनमें से 5 विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर घर में रखें तो वो बहुत शुभ होती है। और इन 5 चीज़ों के होने से घर और राज्य में सुख और संपदा बनी रहती है तथा सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में रहती है, पूरे राज्य में रहती है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि सर्वप्रथम जो पहली चीज़ है वह है पानी। आप अपने राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हमेशा बनाए रखना। और पानी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा किस दिशा में रखनी है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वह ईशान कोण है, वह ईश्वर की दिशा है। कई बार मैंने अपने वास्तु लेक्चर्स में सबको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रेन वाटर को स्टोर करके रख लें, पानी का कुछ भी रख लें, कोई भी पात्र में पानी भर के रखें, तो आपके घर में हमेशा पैसे का अभाव नहीं रहेगा, हमेशा पैसा खूब सारा मनी रहेगा, क्योंकि वाटर इज व्हाट? सिंबॉलिक ऑफ मनी। देन कोई भी आपके घर में आए अतिथि, उसको आप पानी ज़रूर सर्व करें, चाहे वो कुरियर वाला हो, कोई भी हो आपके घर में, कोई सर्विसेज देने आया हो, फ्रिज ठीक करने, ये वो, उन सबको ऑलवेज सर्व वाटर। बिकॉज किसी भी प्यासे की जब आप प्यास बुझाते हैं, आपके जीवन में भी कभी भी कोई भी चीज़ के लिए प्यास नहीं रहेगी। प्यास तो रिश्तों की, प्यार की, मोहब्बत की, पैसों की, हर तरह की प्यास होती है हमारे जीवन में। तो जब आप लोगों की प्यास बुझाएंगे, ऑफ कोर्स आप भी जीवन में प्यासे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ जो श्री कृष्ण ने बताई है वो ये है कि घर में चंदन का होना बेहद शुभ माना जाता है। आप चंदन किसी फॉर्म में रख सकते हैं, चाहे लकड़ी के तौर पे रखिए, माला के तौर पे रखिए, या अगरबत्ती, कुछ भी रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस प्रकार हजारों वैशेल्य सर्प के मध्य रहकर भी चंदन कभी भी अपना वैशेल्यापन नहीं छोड़ता, कभी भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी तरह जब हम चंदन को अपने घर में रखते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। कई बार हम इस चीज़ से डरते हैं कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ऐसा कुछ भी हमारे घर में ना आए। तो उन सब से बचाव क्या करेगा? चंदन करेगा। तो ऑलवेज कीप चंदन की लकड़ी इन योर होम्स। और मंदिर में आप क्या रखें? चंदन की माला रखें। तो उससे क्या होगा? कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तीसरी चीज श्री कृष्ण ने बताई कि घर में गाय का घी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से घर में गाय का घी निकाल सकते हो, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप बाज़ार से भी लाएं और उस गाय के घी से आप हर रोज़ शाम को दीपक करें, तुलसी माँ के पौधे में भी करें, प्लस उसी गाय के घी से आप भोग भी बनाएं, क्योंकि गाय के घी बहुत ही शुभ होता है। प्लस आपके घर में कभी भी गाय का घी या घी खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। इससे क्या होगा? आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और लक्ष्मी का वास हमेशा हमारे घर में रहेगा। सो गाय का घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा पाठ में इसका यूज़ करें, प्लस खुद भी खाने में इसी को यूज़ करें, तो आपके घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। चौथी चीज़ जो श्री कृष्ण ने बताई, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि घर में शहद होना बहुत ही शुभ होता है। उन्होंने ऐसा कहा कि सुख समृद्धि के लिए
आपको घर में शहद रखना चाहिए, क्योंकि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो हमें पूजा में भी इसका यूज़ करना चाहिए, और अपना डेली रूटीन में आप शहद को ज़रा सा थोड़ा सा यूज़ करिए। तो ऑफकोर्स आप अगर पूजा में भोग चढ़ाते हैं और शहद उसमें डाल के यूज़ करें, तो आपकी आत्मा, योर सोल विल ऑल्सो गेट प्योरिफाइड। इतना पावर है शहद में। सो ये भी आपके घर से ऑल द नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी क्रिएट करता है। पांचवी चीज श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि माता सरस्वती वीणा वादिनी कहलाती है। उनके हाथ में वीणा होती है, और वो क्या होता है, वीणा आपकी बुद्धि को शुद्ध करती है। और जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, ऑब्वियसली आप अपने जीवन में कई सारे व्यापार, कई सारी जॉब, कुछ भी कर सकते हैं। माता सरस्वती कमल के फूल पे बैठती हैं, तो आप ऐसी एक पिक्चर माता सरस्वती की जिसमें उनके हाथ में वीणा है और वो कमल के फूल पे विराजमान है, उसको अपने घर में रखिए। पारद की मूर्ति अगर आप रख सके माता सरस्वती की, तो वो और भी अच्छी है। अब कमल के फूल क्या होता है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता, वो ऊपर खिला हुआ रहता है। वैसे ही हमारे घर में भी कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिविटी हमको टच नहीं कर पाएगी। सो वीणा इज सिंबॉलिक कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। और कमल का फूल क्या सिंबॉलिक है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ उसको उसकी पवित्रता और शुद्धता को कम नहीं कर पाता, वैसे ही हमारे घर में भी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दरिद्रता, कोई भी नेगेटिव चीज़ घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और हम भी जीवन में किसी भी नेगेटिविटी से हमारा मनोबल कम नहीं होगा, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी रहेगी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये 5 चीज़ें अपने राजपाट में रखने की सलाह देते हैं, और उसी तरह हमको भी हमारे घर में ये 5 चीज़ें रखनी चाहिए। पहली, पानी आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। दूसरी, चंदन की माला, चंदन की लकड़ी, चंदन की अगरबत्ती रखिए। तीसरी, गाय का शुद्ध घी वो रखिए, उसमें ना केवल पौष्टिकता होती है बल्कि प्योरिटी होती है और माँ का आशीर्वाद भी होता है। चौथी चीज़ जो उन्होंने रखने को बोला है वो है शहद। शहद ना केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। एंड फाइनली 5वीं चीज़, माता सरस्वती की मूर्ति विद द वीणा एंड कमल का फूल। ये सब चीज़ें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो कोई भी तरह का वास्तु दोष आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया है हु इज़ द अल्टीमेट ज्ञाता ऑफ एवरीथिंग। और ये कलयुग है, यहाँ पे हमको श्री कृष्ण ने ही जीना सिखाया है। सो आत्मा नमस्ते एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्प्रेड इट अराउंड। आपके दोस्तों में भी ये वाला वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि उनके घर में भी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस रहे, और आप भी इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आत्मा नमस्ते, स्टे ट्यून्ड फॉर वन मोर video which is also related to Shri Krishna only, because आज क्या है, जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, वैभव, विलासता, सच्चाई, प्योरिटी, कर्म प्रधान सब कुछ बनाए रखें। आत्मा नमस्ते।